My dear students of class 12, you are most welcome in दीक्षित क्लासेस। आज का हम लोगों का हिस्ट्री चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो बन चुकी है, आप लोग देख चुके हैं, मे 4th मूवमेंट। आज का क्वेश्चन है इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। यह क्वेश्चन 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो और ये मेरे गेस्ट का भी क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फिर आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम मेडिवलिज्म टू मॉडर्निज्म वाज राजा राम मोहन रॉय 1772-1774। इनके जन्म को लेकर के ये दो डेट आती है, तो 1833 में इनका डेथ हुआ था। मतलब भारत को मध्य युग से लेकर के मॉडर्न युग तक पहुंचाने या मॉडर्न युग तक परिवर्तन करने का, मॉडर्न युग में रूपांतरण करने का जो सबसे बड़ा नाम, जो सबसे प्रसिद्ध चेहरा आता है, वो है राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1772 या 1774 और जिनकी डेथ 1833 में हुई थी। ही वॉज कन्फर्ड द टाइटल राजा बाई मुगल एम्पेरर अकबर शाह II। मुगल एम्पेरर अकबर शाह II के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। हाउएवर, जबकि राजा राम मोहन रॉय वॉज कॉल्ड द इंडियन पिलग्रिम या भारत पथिक बाई द ग्रेट पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको भारत पथिक या इंडियन पिलग्रिम की उपाधि दी गई थी। ये दो बड़े सम्मान से राजा राम मोहन रॉय को नवाजा गया था। उसके बाद अगली हेडिंग देंगे आप सोशल रिफॉर्म। राम मोहन टुक इम्पोर्टेंट मेजर्स टू रिमूव सम ऑफ द सोशल एविल्स प्रेवलेंट इन 19th सेंचुरी एंड टू रिफॉर्म सोसाइटी। राजा राम मोहन रॉय ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए कि भारतीय समाज में जो बुराइयां थी, खास करके हिंदुओं में जो भी गलत मतलब प्रथाएं थी 19वीं शताब्दी में, उसको हटाने का काम किया उन्होंने और हमारे समाज को सुधार करने का काम किया। उसके बाद अगली हेडिंग नंबर 1 अपोजिशन टू रिलीजियस प्रैक्टिस। एट दिस टाइम अपोजिशन टू रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब धार्मिक प्रथा, धर्म के आधार पे जो प्रथा चलाया जा रहा था, उसका पुरजोर विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने। एट दिस टाइम हिंदू सोसाइटी वॉज अ जम्बल ऑफ सुपरस्टिशंस एंड इलॉजिकल प्रैक्टिसेस। उस समय हिंदू समाज एक माने अस्त व्यस्त तरीके से, या कह लें कि सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास, अंधविश्वासों का एक जमघट बना हुआ था। इलॉजिकल प्रैक्टिसेस माने तर्कहीन प्रथाएं चलाई जा रही थी, धर्म का जामा पहनाया जा रहा था और बहुत इलीगल तरीके से प्रथाओं को अंजाम दिया जा रहा था, और राजा राम मोहन रॉय ने इन्हीं प्रथाओं का विरोध किया था। मेनी ऑफ इट वर इनह्यूमन एज वेल, और उसमें से कुछ प्रथा तो ऐसी थी जो अमानवीय थी। सम ऑफ दिस कस्टम्स, उसमें कुछ कस्टम्स का एग्जाम्पल हम देते हैं। सतीदाह माने पति के मर जाने के बाद पत्नी को उसी चिता पे बैठा के जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, पॉलीगैमी, बहुविवाह, डावरी, दहेज प्रथा, कुलीनिज्म। कुलीनिज्म का मतलब होता है कैस्ट एंड मैरिज रूल। कुलीनिज्म मतलब जो कुलीन परिवार के थे, माने एरिस्टोक्रेट फैमिलीज के, जिनका समाज के ऊपर दबदबा रहता था। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैस्ट एंड अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एक्सेट्रा, और भेदभाव किए जाते थे किन आधारों पे? कैस्ट माने जाति के आधार पे, छुआछूत के आधार पे। यदि माँ के पेट में अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या की जाती थी। इस टाइप के अपराध हमारे समाज में प्रचलित थे, जिसका पुरजोर विरोध किया था राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 रेसिस्टेंस ऑफ सतीदाह। सतीदाह का विरोध। वन ऑफ द वर्स्ट प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म वॉज सतीदाह। हिंदू समाज में जो सबसे खराब, जो सबसे बुरी प्रथा थी, वो था सतीदाह। सतीदाह का मतलब वही सती प्रथा।
by which a widow was supposed to be burned on the funeral pyre of her husband। और ये जो सिस्टम था सतीदाह, इसमें पति के मृत्यु के बाद उस विधवा को फ्यूनरल पायर माने अंतिम चिता, पायर माने चिता, माने उसी चिता पे माने बैठ के जलना है, ये ऐसा मान लिया जाता था। माने जैसे ही पति की डेथ होती थी उस विधवा औरत को ये मान लिया जाता था कि इनको चिता पे जलना ही है। ये कितना गलत था। और ऐसा माना जाता था कि ये ऑस्पिशियस एक्ट है। मतलब ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, मंगल। माने मान लिया जाता था कि ये मंगल कार्य है और ये उस विधवा को करना है। फ्रॉम 1818 राममोहन बिगेन अ क्रूसेड अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। 1818 से राजा राममोहन रॉय ने एक धर्म युद्ध शुरू कर दिया था इन तमाम गलत प्रथाओं के विरोध में। He brought out texts in English and Bengali and published many essays on the subject in his newspaper। उन्होंने टैक्स जुगाड़ किए, मतलब टैक्स माने निबंध, माने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंग्लिश में, बांग्ला में तमाम तरीके से वो टैक्स जुटाए। एंड पब्लिश मेनी एसेस, और उनकी जो राजा राम मोहन रॉय का जो पेपर था अपना संवाद कौमुदी, उस न्यूज़पेपर में उन्होंने इन तमाम निबंधों को पब्लिश किया। पब्लिश मेनी एसेज ऑन द सब्जेक्ट इन हिज न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। यूजिंग हिंदू शास्त्रास, हिंदू शास्त्रों की किताबों का अध्ययन किया उन्होंने। एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट, और भी बहुत सारे धार्मिक टेक्स्ट को पढ़ा उन्होंने, यानी और सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी माने तथाकथित समाज के ठेकेदार थे जो इस टाइप के स्टेप लेते थे, उनको समझाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ा, क्योंकि वो सारा गलत धर्म के नाम पर ही किया करते थे। He proved that the practice had no real religious sanction। और राजा राम मोहन रॉय ने धर्म की किताब पढ़ने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि ये जो भी प्रथा चल रही है उसका कोई भी वास्तविक धार्मिक प्रमाण नहीं है, मतलब धर्म के आधार पर चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। He also gave the Governor General Lord Bentinck a letter signed by eminent personalities, all of whom demanded a ban on the ritual। वो सारे लोग जो इस रिचुअल पे, माने इस पद्धति पे, इस संस्कार पे बैन चाहते थे, जो लोग बैन की मांग कर रहे थे, ऐसे कुछ प्रख्यात, कुछ प्रसिद्ध फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा सिग्नेचर करवाया। और वो लेटर राजा राम मोहन रॉय ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिए। विथ राममोहन एक्टिव हेल्प एंड कोऑपरेशन, राजा राम मोहन रॉय के सक्रिय प्रयासों और सहयोग के चलते ही लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड एन एक्ट मेकिंग सतीदाह अ पनिशेबल ऑफेंस ऑन 4 दिसंबर 1829। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास के चलते ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक एक्ट पास किया जिसमें सतीदाह एक दंडनीय अपराध माना गया, और वो तारीख थी 4 दिसंबर 1829। राममोहन also took some other steps to give women a place of dignity in society। राजा राम मोहन रॉय ने और भी बहुत सारे कदम उठाए जिससे महिलाओं को समाज में गौरव मिले, उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने किया। He demanded that women be given a share of family property। ये राजा राम मोहन रॉय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये मांग की थी कि पिता के संपत्ति में, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी की भी हिस्सेदारी हो। उसके बाद अगला हेडिंग देंगे आप लोग, अदर्स रिफॉर्म। राममोहन ऑल्सो कैंपेन फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन, द रीमैरेज ऑफ विडोज, द स्प्रेड ऑफ फीमेल एडुकेशन एंड अदर सच मैटर्स। राममोहन ने यह भी अभियान चलाया कि पुरुष और महिला को एक अधिकार मिले, माने इक्वल अधिकार हो। ये नहीं कि महिलाओं को हे दृष्टि से समाज में देखा जाए। पुरुष और महिला को बराबर अधिकार मिले, महिलाओं को एडुकेशन मिले, और भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे मैटर्स पे उन्होंने
एक बड़ा कैंपेन चलाया था। उसके बाद अगला हेडिंग है एजुकेशनल रिफॉर्म। राम मोहन सिंसियरली बिलीव दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैड सेवरल मेरिट्स। राजा राम मोहन रॉय दिल से ये विश्वास करते थे, मानते थे, उनका ऐसा मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन के बहुत सारे मेरिट हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। He also believed that modern India should be founded upon the basis of modern education। और उनका ये भी मानना था कि आधुनिक भारत की स्थापना वेस्टर्न एजुकेशन के आधार पे ही होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट देंगे नंबर 1 करके, क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म का है। सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए राममोहन टुक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेप टू सेट अप स्कूल्स एंड कॉलेजेस। राजा राम मोहन रॉय ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेजेस की स्थापना उन्होंने करवाया। मेनी हिस्टोरियंस बिलीव, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं दैट ही वॉज कनेक्टेड, कि वो जुड़े हुए थे विद द एंडेवर ऑफ सेटिंग अप हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना के प्रयास में वो जुड़े हुए थे। ही सेट अप एन एंग्लो हिंदू स्कूल इन 1822 ऑन पर्सनल इनिशिएटिव। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पहल पे 1822 में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना करवाई थी। ही वॉज द क्लोजेस्ट एसोसिएट of David Hare in the latter's educational activities। वो डेविड हेयर के बहुत घनिष्ठ साथी थे बाद के एजुकेशनल गतिविधियों में। राममोहन सेटअप द वेदांता कॉलेज इन 1826 in which political science and physics were part of the curriculum। राममोहन रॉय 1826 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किए जिसमें पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स पाठ्यक्रम का हिस्सा था। करिकुलम माने सिलेबस, पाठ्यक्रम। व्हेन स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ सेट अप हिज जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, यही जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन आज स्कॉटिश चर्च कॉलेज है। ध्यान रखिएगा आप लोग। जब मिशनरी माने धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ ने, जो स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने जब जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की तो राममोहन रॉय उनके मेन सपोर्टर थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द स्कूल बुक सोसाइटी। राममोहन रॉय स्कूल बुक सोसाइटी के भी एक सक्रिय मेंबर थे। और लास्ट हेडिंग देंगे पॉइंट नंबर 2, लेटर टू अमस। इन 1823 द गवर्नर जनरल लॉर्ड अमस अनाउंस द सेटिंग ऑफ संस्कृत कॉलेज। 1823 में जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड अमस ने यह अनाउंस किया कि वो संस्कृत कॉलेज की स्थापना करेंगे कलकत्ता में, राममोहन सेंट हिम एन ओपन लेटर ऑब्जेक्टिंग टू द प्रपोजल एंड डिमांडिंग दैट मॉडर्न मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेस, केमिस्ट्री, वेस्टर्न फिलोसफी एंड इंग्लिश लिटरेचर शुड बी टॉट इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय ने उनको खुला पत्र दिया और अपनी आपत्ति जाहिर की उसमें, और ये प्रस्ताव दिया कि आज की जो मांग है मॉडर्न भारत की, उसमें हमें मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री, वेस्टर्न फिलोसफी, इंग्लिश लिटरेचर, इन सब भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। दिस इज प्रूफ ऑफ हिज मॉडर्न एंड लिबरल आइडियाज ऑन एजुकेशन। ये राजा राम मोहन रॉय के उदार और आधुनिक विचार को प्रकट करता है कि वो कैसा भारत चाहते थे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के संग, एक नए टॉपिक के साथ।